उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का महामिलन तो अभी अधूरा है, लेकिन इसी बीच राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे का गुस्सा उद्धव ठाकरे के परिवार पर जमकर निकला है। शर्मिला ठाकरे ने मीडिया के सामने पति राज ठाकरे की बेइज्जती का बदला लेने की बात कही और कहा कि मेरा परिवार अब कभी भी उद्धव ठाकरे के घर नहीं जाएगा। मातोश्री में मेरा परिवार कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब जब हम जाते हैं तब तब हमारा अपमान होता है, बेइज्जती होती है और इसके बाद हम इससे ज्यादा सहने को तैयार नहीं है। तो क्यों फूटा शर्मिला ठाकरे का गुस्सा? आपको सब कुछ दिखाते हैं। क्या वाकई में राज ठाकरे को घनघोर बेइज्जती का सामना मातोश्री में करना पड़ा? आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो पिछले 3-4 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दोनों ने कई बार मंच साझा किया और पारिवारिक फंक्शंस में भी दोनों परिवार एक साथ नजर आए। इसी बीच कई बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए तो वहीं राज ठाकरे भी 2 से 3 बार मातोश्री में आई। कई लंबी लंबी चर्चाएं चली, लेकिन इन सब बैठकों का, चर्चाओं का, मीटिंग्स का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। दोनों ही ठाकरे परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये पार्टी एक साथ आ रही है, एक गठबंधन में आ रही है। अभी तक ऐसा बयान किसी भी गुट की तरफ से नहीं आया है, ना ही राज ठाकरे की तरफ से और ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से। हालांकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रही कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल करना चाहते हैं। इसी बीच खबर ये भी आई कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए राज ठाकरे की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। अब खबरें हर तरीके से आई, अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन अब इन सब से पर्दा हट चुका है, क्योंकि राज ठाकरे की पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब उनका परिवार उद्धव ठाकरे के घर कभी नहीं जाएगा। हमारा जो सालों से अनबन चल रहा था वो रिश्ता ज्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि अब हम मिल रहे हैं और बार बार अपमान का घूंट पी रहे हैं। मुंबई मीडिया से मिल रही जानकारी के मुताबिक शर्मिला ठाकरे राज ठाकरे की बेइज्जती से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाया था और कुछ मसलों पर चर्चा की थी। हालांकि इसके बाद में खबर ये निकल के आई कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर गए थे और वहां पर चर्चा बहस में बदल गई और बहस विवाद में बदल गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आपा खो दिया और राज ठाकरे को काफी कुछ सुना दिया। वहीं राज ठाकरे भी खुद को रोक नहीं सके और दोनों भाइयों में जमकर तू मैं हुई, जिसके बाद खबर भी ये आई थी कि दोनों में इतनी ज्यादा बहसबाजी हुई कि इस बहस को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को बीच में भी आना पड़ा। और इस बहस की जो वजह सामने आई थी वो संजय राउत के रूप में सामने आई थी। अब सभी जानते हैं कि राज ठाकरे शुरू से ही संजय राउत को पसंद नहीं करते और वहीं संजय राउत भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए। इसी बीच संजय राउत भी करीब 1.5 महीने तक बीमार रहे या बीमार होने का बहाना करते रहे, लेकिन वो राजनीतिक मसलों से उद्धव ठाकरे से पूरी तरह दूरी बनाकर चल रहे थे। अब संजय राउत एक बार फिर से ठीक हो गए हैं और संजय राउत से मिलने राज ठाकरे भी उनके घर गए थे, लेकिन फिर भी राज ठाकरे और संजय राउत के बीच की अनबन, दोनों के बीच की दरार भरने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में भी ठनी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत को छोड़ना नहीं चाहते और राज ठाकरे संजय राउत के रहते हुए उद्धव के साथ आना नहीं चाहते और यही वजह है कि दोनों भाइयों में पटरी मेल नहीं खा रही। इसीलिए राज ठाकरे जब आखिरी बार मातोश्री गए थे तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे से उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई थी और इसके बाद में काफी विवाद भी बढ़ गया था। हालांकि इस खबर को काफी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया सूत्रों से ये खबर बाहर आ ही गई कि दोनों ठाकरे भाइयों में मातोश्री में खूब झड़प हुई है और इसके बाद राज ठाकरे गुस्से से अपने घर में आ गए और मीडिया में जो कानाफूसी चल रही थी अब उस पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने मोहर लगा दी है और शर्मिला ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब अपमान का घूंट बिल्कुल भी सहने को तैयार नहीं है। शर्मिला ठाकरे की माने तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को अपना भाई समझते हैं और इसीलिए इसी रिश्ते की वजह से वो उद्धव ठाकरे के साथ जाने को तैयार हो रहे थे, उद्धव ठाकरे से करीबी बढ़ा रहे थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपना असली रंग दिखा दिया और राज ठाकरे एक बार फिर से अब फैसला कर चुके हैं कि वो उद्धव के करीब नहीं जाएंगे। यहाँ पर मीडिया सूत्रों की माने तो खबर ये भी आ रही है कि हाल ही में अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची थी, यानी कि राज ठाकरे के घर पहुंची थी। हालांकि अमित ठाकरे की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, लेकिन खबरों की
माने तो राज ठाकरे अमित ठाकरे की गिरफ्तारी से पहले उद्धव से साथ मांगने के लिए गए थे। उद्धव से बात करने गए थे कि वो किसी भी तरह से पुलिस वाले मामले से उनके बेटे को बचा ले, गिरफ्तारी से बचा ले, लेकिन उद्धव ने इस मामले में दखल नहीं दी और नेरुल पुलिस राज ठाकरे के घर अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अमित ठाकरे को बचाने के लिए राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके बाद में दोनों भाइयों में तनातनी ज्यादा बढ़ गई और अब शर्मिला ठाकरे ने इस पर मुहर लगा दी है और साफ साफ कह दिया है कि अब राज ठाकरे कभी भी उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं जाएंगे। हालांकि ये सारी खबरें मीडिया सूत्रों के हवाले से आ रही है, मुंबई मीडिया के हवाले से आ रही है। इनमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन मातोश्री में महाड्रामा हुआ है, दोनों भाइयों के बीच में काफी बहसबाजी हुई है, इसके पुख्ता सबूत देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल तो शर्मिला ठाकरे ने अपना बयान दे दिया है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बार बार राज ठाकरे का अपमान कर रहे हैं? क्या ये सही है? और क्या संजय राउत को लेकर जो दोनों भाइयों के बीच में दरार बढ़ती जा रही है वो कितनी सही है, कितनी नुकसानदायक है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में नेरुल का एक मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में आया था। नेरुल के राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास लगाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने के चलते काफी विवाद हुआ था और इसके बाद पुलिस ने 70 लोगों पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में पुलिस ने उन्हीं 70 लोगों के साथ राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पर भी FIR दर्ज की थी और इसी मामले में नेरुल पुलिस अमित ठाकरे को गिरफ्तार करने उनके घर शिवतीर्थ पहुंची, लेकिन राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे वहां से भाग छूटे और इसके बाद तो राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ पर काफी हंगामा मचा। हालांकि इससे पहले भी राज ठाकरे के घर नेरुल पुलिस नोटिस देने के लिए पहुंची थी, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पुलिस का वो नोटिस लेने से इनकार कर दिया और इसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट करने पहुंच गई और जैसे ही पुलिस को अमित ठाकरे ने देखा तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। यहाँ पर आपको बता दें कि राजीव गांधी फ्लाईओवर के पास स्थापित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन करने, जमाव बंदी का उल्लंघन करने और बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में अमित ठाकरे पर केस दर्ज किया गया है और इसी मामले में अमित ठाकरे समेत 70 लोग पुलिस की रडार पर है। नेरुल पुलिस की माने तो आरोपियों में अमित ठाकरे, महाराष्ट्र विद्यार्थी सेना, नवी मुंबई शहर के मनसे अध्यक्ष गजानन काले और मनसे नेरुल इकाई के प्रमुख अभिजीत देसाई भी इस मामले में आरोपी है और इन सभी पर भी केस दर्ज किया गया है। नेरुल पुलिस ने बताया कि उन्होंने बिना अनुमति के मोर्चा निकाला और गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा हुए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के साथ बदतमीजी की और पुलिस निरीक्षक नीलेश चौहान पर हमला भी किया। नेरुल पुलिस के मुताबिक निर्देशों की अवहेलना करके सरकारी कामकाज में बाधा डाली गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और इसके बाद में सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त किया गया, जिसके बाद पुलिस ने इन सभी पर कई अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। वहीं TOI की रिपोर्ट के मुताबिक नेरुल पुलिस को पता चला है कि अमित ठाकरे अनौपचारिक रूप से मूर्ति का अनावरण करने वाले थे। इसे रोकने के लिए मौके पर पुलिस दल तैनात किया गया, लेकिन ठाकरे के साथ आए मनसे कार्यकर्ताओं ने पुलिस की रोक का उल्लंघन करते हुए कड़ा विरोध जताया और पुलिस पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया और अमित ठाकरे इन सभी भीड़ का लीडर बने हुए थे। इसीलिए पुलिस ने अमित ठाकरे को मुख्य आरोपी माना है और अमित ठाकरे के साथ ही 70 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है।